नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एलटी ग्रेड 2025 की तैयारी किस तरह से करें। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि एलटी ग्रेड के थ्रू अगर हम एज अ टीचर भर्ती होंगे किसी स्कूल में, तो हमें वहाँ पर 10 तक के बच्चों को एज अ टीचर पढ़ाना होगा। तो 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमको 10 तक के सब्जेक्ट अपने मजबूत करने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ में हमको 12th और ग्रेजुएशन के भी थोड़े से पोर्शन जो है पढ़ना ज़रूरी होगा। तो उसके लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है NCERT। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने NCERT ले रखा है 9th का और 10th का और 11th और 12th का। 12th में जैसे कि 2 पार्ट लगते हैं, एक पार्ट 2 और एक पार्ट फर्स्ट। तो हमने इसकी 2 बुक ले ली हैं, सारी बुक्स हमारे पास हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट गणित है, इसलिए हमने गणित की सारी जो है NCERT 9th to 12th तक की ले रखी है। अब बात आती है कि हम इसको पढ़ें कैसे, क्योंकि जो बच्चे हैं 9th और 12th में पढ़ रहे हैं वो एक ही बुक को ख़त्म कर रहे हैं 1 साल में, और हमारे पास टाइम है केवल 4 महीने का पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे बड़ी बात आती है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करें। तो हमको जो है केवल और केवल 15 दिन देना है एक बुक को पढ़ने के लिए। जैसे हमने 9th की बुक पढ़ी तो सिर्फ और सिर्फ हमको 15 दिन देने हैं, और 10th की बुक को भी 15 दिन। इसी तरीके से 11 और 12 की बुक को भी हमको 15-15 दिन में ख़त्म करनी है किसी भी तरीके से। और अगर आपने एक बार 9th और 10th में ये सब पढ़ा है चीज़ें, तो आपके लिए थोड़ी सी सरल हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डेली के अगर आप 6 से 7 घंटे इन सब्जेक्ट को दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ NCERT को 6 घंटे अगर आप दे देंगे डेली के, तो 15 दिन में ख़त्म करना ये बुक बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने किया है। और ये अभी मैंने नई बुक ली है, इसके पहले मैं एक पुरानी बुक से पढ़ती थी जो कि NCERT की थी, मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने उसको 15 दिन में ख़त्म किया था, मैंने टारगेट बनाया था और डेली का मैं टारगेट कंप्लीट करती थी पूरा। मैंने उसको 15 दिन में ख़त्म कर दिया था, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। लेकिन अभी मुझे एक नए सिरे से तैयारी करनी है, तो इसलिए मैंने फिर से सारी बुक्स जो है ले रखी है नई वाली। अभी तक मेरा पेट का पेपर था, तो इसलिए मैंने अभी इसको हाथ भी नहीं लगाया है। अब एक्चुअली हम इसको शुरू कर रहे हैं अब से पढ़ना। तो अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से क्या करना है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके लिए आप अगर अवेलेबल होगा, मेरे पास कोई नॉलेज होगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो अब बात आती है कि हम इसको पढ़ें कैसे। तो आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने पे कम ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है जो है थ्योरी पढ़ने पे। और थ्योरी NCERT की इतनी सरल तरीके से दी हुई है, इतनी अच्छे शब्दों में दिया हुआ है, इतनी अच्छी भाषा का प्रयोग किया गया है कि आपको एकदम मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, ये समझ लीजिए। मतलब NCERT की लैंग्वेज बहुत अच्छी है। मैंने अभी एक ही चैप्टर पढ़ा है, लेकिन मुझे समझ में आया है कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इस तरीके से अगर आप इसका जो है थ्योरी पढ़ लेंगे ना, तो क्वेश्चन लगाना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इस तरीके से 15-15 दिन में बांट के आपको इसको NCERT पूरी ख़त्म कर देनी है। कोशिश करना है कि ये सितंबर अक्टूबर तक आपकी पूरी सारी बुक ख़त्म हो जाए, ठीक है। और इसके बाद बात आती है कि अब जो हमारा सब्जेक्ट है सिलेबस के थ्रू, उसको हम कैसे कंप्लीट करें। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, इस तरीके से आपको सिलेबस लगा लेना है अपने दीवार पे, कहीं आप जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पे अपने दीवार पे इस सिलेबस को जो है लगा लेना है। सामान्य अध्ययन का उधर मैंने लगा रखा है, अपने सब्जेक्ट का गणित का इस तरफ लगा रखा है। तो इस तरीके से जो है अपने सिलेबस को लगा लेना है। और इससे क्या होगा ना कि हमारा ध्यान इस पे जब हम पढ़ने बैठेंगे तो अब तक हमारा ध्यान इस पे जाएगा, और हम देखेंगे कि क्या हमने पढ़ रखा है, हमारे पास टाइम कितना बचा है, किस तरीके से हमको अपना टाइम मैनेज करना है और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करना है। तो और साथ साथ में जब हम इसको पढ़ेंगे NCERT, तो उसके साथ साथ हमको PYQs भी देखने होंगे। PYQs हम देखते चलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन उसमें पुट हो रहा है, उस तरीके से अपना लेवल बढ़ाएंगे पढ़ने का। और ये देखिए, मेरे पास एक बुक है यूथ की, इसमें एक PYQ दिया हुआ है, बाकी सारे सॉल्व बुक पेपर हैं। और इससे आप एक जो है जो 2018 या 19 में पेपर हुआ था, 2018 में हुआ था पेपर, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसका व्याख्या सहित हल इसमें दिया हुआ है। बाकी हमारे पास इतने प्रैक्टिस सेट हमको मिल जाएंगे, इतने प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आप इसमें जो है, और इसमें देखिए सिलेबस भी यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है, सिलेबस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप इसको भी देखते चलेंगे, और बाकी के जो 2 महीने बचेंगे उसमें हम जो है अपना ये GS वाला पोर्शन तैयार करेंगे। और
जो है साथ ही साथ मैथ्स का जो है प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते चलेंगे। तो इससे क्या होगा, एनसीईआरटी हमारी बेसिक तैयारी हो जाएगी और गणित भी जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। सामान्य अध्ययन हमको लग रहा है कि जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन में होंगे उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी ये कंप्लीट करना, क्योंकि उन्होंने एक बार पहले ही सब कुछ पढ़ रखा होगा। बाकी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक है यूपीपीएससी की एलटी ग्रेड की। जी नहीं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है और मुझे अच्छी लगी ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बुक आप ले सकते हैं, इसमें यूपीपीएससी के द्वारा पूछे गए सारे जीएस के क्वेश्चन हैं। और देखिए इतने सारे मतलब एग्ज़ाम्स के संकलन इसमें दिए हुए हैं, 51 सेट हैं। इसमें थोड़े से सॉल्व पेपर भी आपको, मतलब सारे सॉल्व पेपर हैं और प्रैक्टिस बुक भी आपको लास्ट में मिल जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।